मैसेज आया है जिसमें लिखा हो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, तुरंत केवाईसी अपडेट करें। या फिर आपने लॉटरी जीत ली है और अगर गलती से आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया, ओटीपी शेयर कर दिया या किसी फेक कॉल पर भरोसा कर लिया, तो कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आज के समय में साइबर फ्रॉड इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हर दिन हजारों लोग इसका शिकार बन रहे हैं। कोई यूपीआई स्कैम में पैसे गंवा रहा है, कोई फर्जी निवेश के जाल में फंस रहा है, तो कोई सोशल मीडिया हैकिंग का शिकार हो रहा है। लेकिन जब लोगों के साथ ठगी हो जाती है, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब शिकायत कहां करें? साइबर थाना जाए या सीआईडी? क्या दोनों एक ही है? कौन जल्दी मदद करेगा और आखिर किसके पास जाने से पैसे वापस मिलने की संभावना ज्यादा होती है? आज हम आपको इस वीडियो में आसान और सीधी भाषा में पूरा मामला समझाने वाले हैं, ताकि अगर कभी आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ साइबर ठगी हो जाए तो आप बिना घबराए सही कदम उठा सके। सबसे पहले समझिए कि साइबर फ्रॉड में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? समय। जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि आपका पैसा होल्ड हो जाए या वापस मिल सके। कई बार लोग डर या शर्म के वजह से शिकायत करने में देर कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अब पैसा गया तो गया, लेकिन यही गलती नुकसान को और बड़ा बना देती है। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें। यह भारत सरकार की साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन है, जहां ऑनलाइन ठगी की शिकायत तुरंत दर्ज की जाती है। जैसे ही आप शिकायत करते हैं, सिस्टम संबंधित बैंक और एजेंसियों को अलर्ट भेजने की कोशिश करता है ताकि ट्रांजैक्शन को रोका जा सके। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। यह पोर्टल खास तौर पर साइबर अपराधों की शिकायत के लिए बनाया गया है। यहाँ आप फ्रॉड से जुड़ी पूरी जानकारी अपलोड कर सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स और चैट रिकॉर्ड। अब बात करते हैं साइबर थाने की। साइबर थाना यानी साइबर पुलिस स्टेशन। यह पुलिस की एक विशेष यूनिट होती है जो सिर्फ डिजिटल अपराधों की जांच करती है। अगर आपके साथ नीचे दिए गए मामलों में कोई घटना हुई है तो साइबर थाना ही आपका पहला और सबसे बेहतर विकल्प है, जैसे कि यूपीआई फ्रॉड, ओटीपी स्कैम, फेक बैंक कॉल, सोशल मीडिया अकाउंट हैक, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, फर्जी निवेश स्कीम, फेक जॉब ऑफर, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ठगी। साइबर थाने में टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं जो आईपी एड्रेस, मोबाइल लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल एक्टिविटी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। यानी उनका काम खास तौर पर ऑनलाइन अपराधों को समझना और जांच करना होता है। अब सवाल आता है, सीआईडी क्या करती है? सीआईडी यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। यह पुलिस विभाग की जांच एजेंसी होती है जो बड़े और गंभीर मामलों की जांच करती है, जैसे बहुत बड़े साइबर गैंग, करोड़ों की ऑनलाइन ठगी, अंतर्राज्यीय नेटवर्क, संगठित अपराध या ऐसे मामले जिनमें गहरी और लंबी जांच की जरूरत हो। मतलब अगर किसी छोटे शहर के व्यक्ति के साथ 20,000 या 50,000 का यूपीआई फ्रॉड हुआ है तो सीधे सीआईडी के पास जाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मामलों की शुरुआती जांच आमतौर पर साइबर थाना ही करता है। कई लोग फिल्मों और वेब सीरीज देखकर सोचते हैं कि सीआईडी हर केस तुरंत सुलझा देती है, लेकिन असल जिंदगी में प्रक्रिया अलग होती है। हर शिकायत सीधे सीआईडी तक नहीं जाती। पहले स्थानीय पुलिस और साइबर यूनिट मामलों को देखती है। अगर मामला बहुत बड़ा हो, जटिल हो या संगठित अपराध से जुड़ा हो, तब आगे बड़ी एजेंसियां शामिल हो सकती है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो क्या क्या सबूत संभाल कर रखनी चाहिए? फ्रॉड करने वाले का मोबाइल नंबर, स्क्रीनशॉट, बैंक ट्रांजैक्शन आईडी, यूपीआई आईडी, फेक लिंक, चैट रिकॉर्ड, ईमेल और कॉल रिकॉर्डिंग। अगर हो सके तो ये सभी चीजें जांच में बहुत मदद करती है। कई बार लोग गुस्से या डर में चैट डिलीट कर देते हैं, जिससे जांच मुश्किल हो जाती है।
इसलिए कोई भी डिजिटल सबूत डिलीट ना करें। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं। पहली गलती, अनजान लिंक पर क्लिक करना। दूसरी गलती, ओटीपी शेयर करना। तीसरी गलती, स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करना। चौथी गलती, फेक कस्टमर केयर नंबर पर भरोसा करना। आजकल साइबर अपराधी इतने शातिर हो चुके हैं कि वे खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सीबीआई अफसर या सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं। कई मामलों में डिजिटल अरेस्ट जैसे नए स्कैम भी सामने आए हैं, जहां वीडियो कॉल पर लोगों को घंटों डराकर पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं, जिसे हम डिजिटल अरेस्ट भी कहते हैं। इसलिए याद रखिए, कोई भी बैंक, आरबीआई या सरकारी एजेंसी फोन पर ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं मांगती। अगर कोई मांग रहा है तो समझ जाइए कि मामला संदिग्ध है। अब सवाल क्या है? अब सवाल है कि क्या साइबर फ्रॉड का पैसा वापस मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी जल्दी शिकायत की। अगर तुरंत शिकायत हो जाए तो कई मामलों में बैंक ट्रांजैक्शन को फ्रीज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन देरी होने पर पैसा कई अकाउंट में घूम जाता है, जिससे रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इसलिए अगर आपके साथ साइबर ठगी हो जाए तो शर्म या डर की वजह से चुप न बैठे, तुरंत एक्शन ले। 1930 पर कॉल करें, साइबर पोर्टल पर शिकायत करें और जरूरी पड़ने पर नजदीकी साइबर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। क्योंकि आज के डिजिटल दौर में सिर्फ स्मार्टफोन स्मार्ट होना काफी नहीं है, यूजर का जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और किसी भी साइबर फ्रॉड की स्थिति में सही जगह और सही समय पर शिकायत जरूर करें। ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ द न्यूज़ पोस्ट।